everyone, welcome to the third episode of equity, that is market organization and structure. तो आज हम बात करने वाले हैं about two types of markets and उन markets में किस टाइप के ऑर्डर्स लगते हैं. वन इज नोन एज ऑर्डर ड्रिवन मार्केट, जहाँ पे कोई भी डीलर नहीं होता, जहाँ पे हम जैसे लोग होते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है और अलग अलग रेट्स पे कोट करते हैं हाउ मच क्वांटिटी दे वांट टू बाय और दे वांट टू सेल. तो यहाँ पे बाय क्वांटिटी, बाय प्राइस, आस्क क्वांटिटी. बिड बेसिकली से कहते हैं, बिड को बाय कर सकते हैं. फॉर रिमेम्बरेंस की बिड प्राइस मीन्स दीज आर ऑल बायर्स, आस्क प्राइस मीन्स दीज आर ऑल सेलर्स. अलग अलग तरह के ऑर्डर्स होते हैं. एक होता है मार्केट ऑर्डर. मार्केट ऑर्डर कहता है जो भी रेट मिले मुझे बाय करना है. दैट मीन्स कि हम अगर बाय करेंगे तो हम किससे बाय करेंगे? फ्रॉम ऑल दीज सेलर्स. लेट्स से मुझे 1200 क्वांटिटीज बाय करनी है. सो 1200 के लिए 700 इससे लूँगा, 900 इससे लूँगा. हाउ मच इज इट? 1200 हो जाएंगे, राइट. 1600 हो जाएंगे. तो 700 प्लस 500 में इससे लूँगा, राइट. तो इस तरीके से पहले इससे एग्जीक्यूट होगा और इससे एग्जीक्यूट होगा. मार्केट ऑर्डर से क्या फ़ायदा होता है कि आपको शेयर मिलने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 100% होती है. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उतने शेयर सेलर ना हो, बट 99.9% केसेस में अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाएंगे तो बाय और सेलिंग इमीडिएट हो जाती है. बट उसमें नुकसान क्या है? अब बाय करोगे तो महंगा मिलेगा, सेल करोगे तो सस्ता मिलेगा, सस्ता बेचने को मिलेगा, राइट. अगला आता है लिमिट ऑर्डर. लिमिट ऑर्डर मीन्स जिस तरह से लोग यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं बाय करने के लिए, जो सबसे ज़्यादा रेट पे बाय करना चाहता है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, और जो सबसे कम रेट पे बेचना चाहता है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे इन द केस ऑफ सेलर्स. तो ये जो लाइन लगा के खड़े हुए हैं, लाइन में लगना इज नोन एज अ लिमिट ऑर्डर. लिमिट ऑर्डर के भी अलग अलग तरह के ऑर्डर्स होते हैं, बता देता हूँ. अगर हम लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं 180 का लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है. इफ़ वी पुट अ लिमिट ऑर्डर एट 180, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मार्केट ऑर्डर. मैंने बोला मुझे 180 पे शेयर खरीदना है, बट ऑलरेडी 169 पे ले सकता हूँ, 169.6, 169.8, 170, 70.1. तो अगर मैं 180 का ऑर्डर लगाऊंगा तो ऑलमोस्ट जितने मुझे क्वांटिटी लेनी होगी, हैवी क्वांटिटी लेनी होगी, तो मैं आराम से इसमें बाय कर सकता हूँ. तो इट इज़ लाइक अ मार्केट ऑर्डर ओनली, राइट. इफ़ यू पुट अ लिमिट ऑर्डर फॉर 2000 शेयर्स, जिस तरीके से मैंने बताया 1200 शेयर समथिंग शेयर्स, तो एक मार्केटेबल ऑर्डर भी होता है. मार्केटेबल ऑर्डर क्या होता है? लेट्स से मैंने बोला कि मुझे 169.5 पे 900 शेयर्स बाय करने हैं, तो 700 शेयर्स तो ले लूँगा और 200 शेयर्स पेंडिंग होंगे. आधे मार्केट ऑर्डर की तरह लग गए और बाकी ऑर्डर्स अभी हम लिस्ट में खड़े हुए हैं. दैट इज़ अ मार्केटेबल ऑर्डर. नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हम एक लिमिट ऑर्डर लगाते हैं 169.3 का, इसे कहते हैं मेकिंग अ न्यू मार्केट. मतलब बता देता हूँ, अगर इस लाइन में आपको सबसे नंबर 1 पे आना है तो क्या करना पड़ेगा? 169.3 का ऑर्डर लगाना है. एग्जीक्यूट नहीं होगा लेकिन आप लाइन में नंबर 1 पे खड़े हो जाते हो. इसे कहते हैं मेकिंग अ न्यू मार्केट या फिर इनसाइड द मार्केट. जब बोले इनसाइड द मार्केट में कहाँ पे खड़े होंगे? हम टॉप पे खड़े होंगे. एक लिमिट ऑर्डर 169.2 का लगाया. 169.2 मतलब हम इस लाइन में नंबर 1 के साथ खड़े हो गए. जब साथ खड़े हो गए उसे कहते हैं मेकिंग अ मार्केट. दिस इज मेकिंग अ न्यू मार्केट, दिस इज मेकिंग अ मार्केट. के मार्केट को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो. ये इसे एट द मार्केट भी कहते हैं. पहले वाले को इनसाइड द मार्केट कहते हैं. अगर आप लिमिट ऑर्डर 169.15 पे डाल रहे हो, इसे कहते हैं बिहाइंड द मार्केट. मतलब कि इससे पीछे आप कहीं भी ऑर्डर डाल रहे हो उसे कहते हैं बिहाइंड द मार्केट. अगर हम 150 का ऑर्डर डाल रहे हैं, दैट इज नोन एज फार अवे फ्रॉम द मार्केट. मतलब कि क्योंकि ब्रोकर स्क्रीन पे मेजॉरिटी ऑफ द ब्रोकर्स में 5 बेस्ट बिड और आस्क हमें दिखते हैं. अगर आप इस 5 के बाहर जाके कहीं जा रहे हो, यहाँ पे भी और लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 रेट्स पे होंगे, और लोग होंगे जो दिख नहीं रहे. तो अगर आप वो एक रेट डालते हो जो दिख नहीं रहा, दैट इज नोन एज फार अवे फ्रॉम द मार्केट. तो दीज आर समथिंग जो कि कॉमन सेंस है, लॉजिकल है, दैट यू कैन एक्चुअली रिमेंबर. प्राइस के 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. एक होता है प्राइस इंस्ट्रक्शन, जो हमने ऊपर किए हमने, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर. एक होता है क्वांटिटी इंस्ट्रक्शन. अगर हमें अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करना है तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं ऑल और नथिंग. मतलब मैंने एक शेयर बाय किया, लेट्स से यहाँ पे चल रहा है 170 और 171. मैंने डाला मुझे 170.5 पे चाहिए, मुझे 170.5 पर शेयर चाहिए 1000. या तो पूरे 1000 मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे. ऐसा ना हो कि मैं बीच में अटक जाऊं कि मेरे को 1000 में से 700 मिल गए, 300 के लिए मैं अटका हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ, पता चले शेयर ऊपर जाए मेरे को मिले ना. तो ऑल और नथिंग का मतलब होता है या तो सारे शेयर मिले या तो जीरो मिले. दैट इज नोन एज ऑल और नथिंग ऑर्डर.
एक्सपोजर इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ लेट से मुझे 1 करोड़ क्वांटिटीज़ एक शेयर की बाय करनी है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है, मैंने चार्ट्स में कुछ देखा, मैंने कुछ फंडामेंटल्स ऐसे स्टडी किया, मुझे लगता है कि शेयर कभी भी भाग सकता है, लेकिन अगर मैंने इतना सारा बाय ऑर्डर लगाया तो लोग देख के प्राइस को ऊपर भगा देंगे। अरे कोई बंदा 1 करोड़ शेयर्स लेना चाहता है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग इन द शेयर। उस केस में मैं एक हिडन ऑर्डर लगा सकता हूँ, जिसमें मैं दिखा सकता हूँ मुझे सिर्फ 10,000 शेयर्स लेने, दिखेगा 10,000 बट पीछे 1 करोड़ होंगे। जैसे ही 10,000 शेयर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे फिर से 10,000 हो जाएंगे, फिर 10,000 एग्जीक्यूट हो, फिर 10,000 आते रहेंगे। ये ऐसे करके, ये हिडन ऑर्डर धीरे धीरे करके, दिस इज ऑल्सो नोन एज एन आइसबर्ग ऑर्डर। इनके अलावा दो और तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक होता है वैलिडिटी इंस्ट्रक्शंस। वैलिडिटी इंस्ट्रक्शन में ये कुछ 5-6 तरह का टाइप है। इमीडिएट और कैंसिल जो मैंने बताया, या तो पूरा आएगा या तो नहीं आएगा, इसे फिल और किल भी कहते हैं, या तो पूरा भरे या खत्म करे। गुड टिल कैंसिल्ड, मैंने बोला मुझे रिलायंस का शेयर 2300 पे बाय करा दो, मैंने बाय करके मैंने छोड़ दिया। अब होता क्या है, अगर डे आपका खत्म होगा तो ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाता है, लेकिन गुड टिल कैंसिल्ड ऐसा ऑर्डर होता है, आपने लगा के छोड़ दिया, इसकी वैलिडिटी जनरली 1 ईयर तक होती है। ऑर्डर लगा दिया, 1 ईयर तक आपका ऑर्डर वैलिड है। 1 ईयर में जब भी वो रेट आएगा, जब भी आपका जो एग्जीक्यूशन के लिए आपने जो भी कंडीशंस डाली होंगी वो एग्जीक्यूट होगा, ऑटोमेटिकली वो ट्रेड एंटर हो जाएगा, तो आपको बार बार ऑर्डर डालना नहीं पड़ेगा। गुड फॉर द डे, ऑब्वियसली जैसे बताया कि आपने ऑर्डर डाला, नहीं हुआ एग्जीक्यूट, डे एंड तक वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा अगर फिल नहीं हुआ तो। गुड ऑन क्लोज, जैसे ही क्लोज हो जाए क्लोज पे बंद कर दें। गुड ऑन ओपन, जो ओपन पे अगर कि जैसी मार्केट ओपन और मेरी कंडीशन मीट हो तो ही करना, अदरवाइज ऑर्डर कैंसिल कर दो। स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब ऑब्वियसली कि मैंने अगर शेयर बाय किया है, मैंने बोला कि 100 रुपीज़ में शेयर लिया है, 110 आ जाए तो बाय सेल कर देना, और अगर 95 चला जाए तो भी सेल कर देना। 95 पे मैं अपना इससे ज़्यादा लॉस लेना नहीं चाहता, दैट्स नोन एज स्टॉप लॉस ऑर्डर। अगला आता है क्लियरिंग और सेटलमेंट इंस्ट्रक्शंस। सेलर नीड्स टू स्पेसिफाई इफ इट्स लॉन्ग सेल और शॉर्ट सेल, मतलब सेलर को बताना पड़ेगा कि मैं ये एक लॉन्ग सेल कर रहा हूँ, ये शॉर्ट सेल कर रहा हूँ। सेटलमेंट इंस्ट्रक्शंस यूजुअली स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, कि इसमें पहले से ही एडवांस में पता होता है कि क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब पहले से ही होता है, मतलब ये नहीं कि बार बार परमिशन लेनी होती है ब्रोकर से। रिटेल क्लाइंट नॉर्मली डील्स एंड सेटल्स विद अ सिंगल ब्रोकर, कि हमारा एक सिंगल ब्रोकर होता है, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके खुद के प्राइवेट कह सकते हैं काइंड ऑफ प्राइवेट ब्रोकर्स होते हैं जो कि सेटलमेंट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यूजुअली हैव अ प्राइम ब्रोकर, एज आई टोल्ड यू, उनका जो ब्रोकर होता है उसे कहते हैं प्राइम ब्रोकर, वो एक्ट्स एज द कस्टोडियन, जिसके पास सारे उस कंपनी के शेयर्स होते हैं, एंड फाइनेंसेस मार्जिन ट्रेडिंग एट कॉम्पिटिटिव रेट। और वो पार्शियल, मतलब कि अगर 100 रुपीज़ का शेयर है, आपको 60 रुपीज़ से डिपॉजिट कराना है, आप 100 रुपीज़ का शेयर ले सकते हो, तो आपको मार्जिन ट्रेडिंग भी कराता है एट कॉम्पिटिटिव रेट एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट। हाउएवर इंस्टीट्यूशंस ऑफन यूज अदर ब्रोकर्स फॉर बेस्ट एग्जीक्यूशन, लेकिन हो सकता है मेरा ब्रोकर बेस्ट एग्जीक्यूशन ना दे लेकिन एक्स्ट्रा सर्विसेज अच्छी दे, तो मेरे पास 2 ब्रोकर्स भी होते हैं। एक प्राइम ब्रोकर जो मेरे सिक्योरिटीज़ को होल्ड करेगा, मुझे अलग अलग फैसिलिटीज़ देगा, और एक दूसरा ब्रोकर जो कि एग्जीक्यूशन में ज़्यादा बेटर देगा, उसके पास बेटर एल्गो है, बेटर स्पीड है, सो ऑल दिस थिंग। बट सेटलमेंट टेक्स प्लेस बाय प्राइम ब्रोकर, लेकिन जो भी सेटलमेंट होगी सिक्योरिटीज़ की वो प्राइम ब्रोकर के थ्रू। अगली हम बात करते हैं, दैट इज इन एन ऑर्डर ड्रिवन मार्केट। अभी हम ऑर्डर ड्रिवन, अभी हम एक टाइप की मार्केट की बात कर रहे हैं, अभी हम इसके बाद हम दूसरे टाइप की मार्केट के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर ड्रिवन मार्केट में 2 तरह के रूल्स होते हैं, एक होता है ऑर्डर मैचिंग रूल्स, एक ट्रेड प्राइस रूल्स। सबसे पहले प्राइस को देंगे रैंकिंग, जो सबसे महंगा खरीदने के लिए रेडी होगा सबसे पहले उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, जो सबसे सस्ता बेचने के लिए रेडी होगा सबसे पहले उसकी बात मानेंगे। लेट्स से दोनों सेम प्राइस मांग रहे हैं, लेट्स से एक बंदा है 170 में बाय और दूसरा बंदा भी कह रहा है 170 में बाय, तो उस केस में प्रायोरिटी किसको देंगे? डिस्प्ले रैंक। मैंने हिडन ऑर्डर डाला हुआ है और एक बंदे ने खुला विजिबल ऑर्डर डाला हुआ है, तो सबसे पहले रैंकिंग मुझे मिलेगी। मान लेते हैं दोनों पर्सन ने सेम डिस्प्ले किया हुआ है, मतलब दोनों ने विजिबल रखा हुआ है, किसी ने भी हिडन ऑर्डर नहीं डाला हुआ। देन हम टाइम देखेंगे कि किस पर्सन ने सबसे पहला ऑर्डर डाला है, सबसे पहले प्रायोरिटी इसको मिलेंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि अगर एक टाइम पे सेम टाइम पे अगर 2 पर्सन ने डाल दिया, दैट इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कुछ सेकंड्स का, कुछ मिली सेकेंड्स का, इतनी जो एक्सचेंज होता है उसके पास टाइमिंग होता है, तो एग्जैक्ट मिली सेकेंड उतना करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू कि इतना कोइंसिडेंस होना। अगला आता है ट्रेड प्राइसिंग रूल्स। 3 तरह की प्राइसिंग होती हैं, ऑल्दो हमारे सिलेबस में जो हम रिलेट कर पाते हैं दैट इज बेसिकली दीज 2, एंड ये थोड़ा सा अलग होगा जो कि CFA लेवल 2 में हम देखेंगे। फर्स्ट आता है यूनिफॉर्म प्राइसिंग, सबके लिए एक प्राइसिंग होगी।
जो हमारी मार्केट होती है 9 AM टू 9:08 PM AM तक जो होती है, 9 AM टू 9:08 AM। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी मार्केट ओपन होती है तो एक ओपनिंग प्राइस डिसाइड होता है, और जो ओपनिंग प्राइस डिसाइड होता है उस प्राइस पे सारे बाय और सेल ट्रेड्स हो जाते हैं। लेट्स से मैं एक बायर हूँ, आप एक सेलर हैं, आपने बोला मुझे इस रेट पे बाय करना है, मैंने कहा नहीं मुझे इस रेट पे सेल करना है, ये बाय सेल सब अपने ऑर्डर लगा देते हैं, और लास्ट में जाके जो भी एक प्राइस डिसाइड होता है, जो भी एक ओपनिंग प्राइस 9:08 पे डिसाइड होता है, उस पर्टिकुलर कह सकते हैं कि हाउ डू यू से, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी प्राइस चल रहा था उस प्राइस पे बायर्स का और सेलर्स का ट्रेड एग्जीक्यूट होता है एट द सेम रेट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिफॉर्म प्राइसिंग, सबको एक प्राइस मिलता है। अगला आता है डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, जो कि हमारी मार्केट चलती है, दैट इज 9:15 टू 3:30 PM। यहाँ पे अगर रिलायंस का शेयर सुबह 9:15 बजे 2400 रुपीज़ चल रहा है, 3:30 बजे हो सकता है 2430 चल रहा हो, तो यहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट्स चल रहे होते हैं, देयरफॉर इट इज डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। इस यूनिफॉर्म प्राइसिंग को कॉल ऑक्शन मार्केट भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी को कंटिन्यूस मार्केट भी कहते हैं। एक होता है डेरिवेटिव प्राइसिंग। लेट्स से इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ, इसे इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस नेटवर्क भी कहते हैं, इसे डार्क पूल्स भी कहते हैं। कोई ऐसा शेयर है जिसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा शेयर है, कोई ऐसी सिक्योरिटी है जिसमें ज़्यादा लोग डीलिंग नहीं करते, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि उसमें हम चाहते हैं ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना हो, तो उस केस में मैं एक पर्सन हूँ जो कि बहुत क्वांटिटी में बाय करना चाहता हूँ, बहुत क्वांटिटी में सेल करना चाहता हूँ, तो हाउ डू आई डू? उस केस में एक टाइम डिसाइड होता है, लेट्स से 12 नून। सो 12 नून को एक मार्केट स्टार्ट होती है, 12 नून से पहले तक आप सब ऑर्डर डाल सकते हो, मुझे ये शेयर इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी चाहिए, इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी, इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी, बाय 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 बाय, और सेलर भी आ जाता है सेल 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 सेल। प्राइस आप नहीं डालते, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया, प्राइस हम नहीं डालते, मैंने बोल दिया बाय 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 बाय, मुझे 1000 क्वांटिटी, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, तो मैंने डाल दिया। देयर आर टोटल लेट्स से 40 लाख पीपल, 40 लाख क्वांटिटी विच द पीपल वांट टू बाय, एंड सेलर साइड देखा तो 60 लाख क्वांटिटी विच द पीपल वांट टू सेल। तो कितने बायर सेलर हो गए जो कि मैच कर सकते हैं? 40 लाख, लोअर ऑफ देम। अब 12 बजे जो भी रेट चल रहा होगा उस रेट पे ये 40 लाख शेयर्स बाय हो जाएंगे, जिसको बाय करने हैं, और जिसको सेल करने हैं उसके सेल हो जाएंगे। ऑब्वियसली इन 20 एक्स्ट्रा लाख का नहीं होगा, इन दोनों में से जो लोएस्ट होगा उस लोएस्ट रेट पे एग्जीक्यूशन होती है। दिस इज हाउ द ऑक्शन मार्केट वर्क्स, की काइंड ऑफ अ ब्लॉक डील, कि आप अपने सेलर अपने शेयर्स इसको ट्रांसफर कर देता है, और बायर 12 बजे वाला उस टाइम पे जो रेट चल रहा होगा उस रेट पे उसको दे देता है, मतलब उसको उतना अमाउंट ट्रांसफर कर देता है बायर। सो दिस इज हाउ द होल थिंग इज डन। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय।